हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि 28 अगस्त को जो स्टूडेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में इग्नू वाले हैं, बैक हैं, उनके लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप रेनू स्टडी पॉइंट 14 पे सर्च कीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि 28 अगस्त को है तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, टाइम भी बचेगा और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन फ्रेंड्स से बोलिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी आपकी तो आप कमेंट दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर देख लूँगी। ठीक है, देखो क्वेश्चंस दिखा दूँगी मैं आपको, आप देख लेना। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बता दूँगी। तो देखो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ है, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है आपको 2 घंटे का होता है। ठीक है, और जो पेपर होता है आपका 50 मार्क्स में होता है, यानी पर क्वेश्चन 10 मार्क्स में है आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बताना इसीलिए ज़रूरी है, मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि 2 घंटे का पेपर है या फिर 3 घंटे का। ठीक है, तो आप ये लेके जाइए कि आपका 2 घंटे का ही पेपर है, 3 घंटे का पेपर नहीं होगा आपको। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये बताया कि एडमिट कार्ड में 3 घंटे लिखा है, तो वो नहीं है। ठीक है, आपको 2 ही घंटे पेपर को मिलेंगे लिखने के लिए, तो आप इसको ध्यान में रख के अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा लीजिए। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो दोनों के लिए ईजी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन, एक पहला जो क्वेश्चन है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, ये बहुत रिपीटेड है, ये 2020 का क्वेश्चन है, जून का। तो आपको इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका नेचर क्या था। ठीक है, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। प्लस प्लेटो के जो जितने भी थ्योरी है, आदर्शवाद राज्य की है, न्याय की है, शिक्षा की है, परिवार संपत्ति पे है, सबके रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिया, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। नोट्स मेरे बहुत शॉर्ट हैं बट इतने सफिशेंट हैं कि आपके एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैकियावेली के सरकार के प्रारूपों के वर्गीकरण, मैकियावेली का आपको द प्रिंस पता होना चाहिए। प्रिंस में उन्होंने क्या लिखा है कि एक राजा के अंदर क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें। अब देखो, रूसो का जो जनरल बिल है, इसमें आप लोगों को 10 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं, क्या किस किस बात पे फोकस कर रहा है। बाकी आप तो लिख ही सकते हो अगर आपको पता हो कि किन बातों पे रूसो के द्वारा फोकस किया गया है। ठीक है, आगे देख लो, ये हेगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है और मार्क्स की जितनी थ्योरी है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जीएस मिल की उपयोगितावाद नहीं बल्कि जेरेमी बेंथम की जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, ये 2020 का है, जून का। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2019 का। ठीक है, सन 19 से पहले 2018 जून का पेपर देख लेते हैं हम लोग। तो हम इसमें यही सिर्फ नोट करना है हमें कि रिपीटेड क्वेश्चन क्या है। और एक बात और आप नोट कर लेना कि क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं, फ़र्क ये होता है शब्दों का हेर फेर। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करके देगा बट शब्द थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो आपको अगर शब्द के मतलब पता है, क्वेश्चन समझ रहे हो, तो आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि क्वेश्चंस में आप देखोगे जो कार्ल मार्क्स का अलगाववाद का सिद्धांत है, अलगाववाद की जगह कितनी बारी पेपर में विमुक्ता पूछा है, विमुक्ता का सिद्धांत। तो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि विमुक्ता का सिद्धांत है भी कि नहीं। तो विमुक्ता का मतलब ही अलगाववाद है, तो उसके अलगाववाद के सिद्धांत को पढ़ना है। तो शब्दों का हेर फेर है, अगर शब्दों को आप समझ पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को लिख लोगे। तो यहाँ पे शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, ये नहीं है कि वही दूसरे क्वेश्चन आते नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है बट शब्दों का हेर फेर है जो आपको समझना है। ठीक है, देखो 2018 का है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देख लो, हर क्वेश्चन में रिपीटेड है, हर साल रिपीटेड है। 2 सेशन में आपके पेपर होते हैं, दोनों सेशन में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करें। और जो प्लेटो की मैथोडोलॉजी पूछ रही हैं, तो मैथोलॉजी आपको पढ़ना है कि डिडक्टिव है या फिर इंडक्टिव है, आपको पता होना चाहिए। जनरल टू पर्टिकुलर है या पर्टिकुलर टू जनरल है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में देख लो, मैकियावेली की सरकार रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में देखो विमुक्ता का सिद्धांत पूछा है।
विमुक्ता का मतलब यहाँ अलगाववाद से मतलब है, विमुक्ता का मतलब है, ठीक है। तो ये विमुक्ता से आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये पता होना चाहिए विमुक्ता का मतलब क्या होता है, अलगाववाद, ठीक है। ये आपके 2018 के क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, हम 19 को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका 2019 का पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप लोग देख लेना। रिपीटेड क्वेश्चन फर्स्ट आप देख लो, बिल्कुल रिपीटेड है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर से प्रिपेयर करके जाना है कि राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या होता है, आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। एरिस्टोटल के जो प्रॉपर्टी और फैमिली पे व्यू है वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, और आपके लिए इनफ है पेपर के लिए, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो सामाजिक संविदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर जो कांट के विचार हैं, आपको ये भी पढ़ के जाना है। जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, आपको ये पढ़ के जाना है। फ्रेंड्स, मैं कुछ थिंकर्स बता देती हूँ जिसे आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। कार्ल मार्क्स को पढ़ के जाएँ, एरिस्टोटल प्लेटो को पढ़ के जाएँ, जेरेमी बेंथम को पढ़ के जाएँ, मैकियावेली को पढ़ के जाएँ, ठीक है, जेएस मिल को पढ़ के जाएँ, सेंट ऑगस्टाइन को पढ़ के जाएं। फ्रेंड्स, ये ऐसे थिंकर्स हैं जिनका ज़रूर से पूछेगा, हॉब्स के संप्रभुता का सिद्धांत ज़रूर से पूछेगा। तो आप लोग ऐसे थिंकर्स हैं जो इनको पढ़ के जाएं, ठीक है, इनसे पीछे ना हटें। अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो आप 17 यूनिट है, 10 क्वेश्चन आने हैं तो आपको 10 थिंकर्स को पढ़ के ज़रूर से जाना है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन रिपीटेड है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो व्याख्या है, यहाँ पे ये है कि जो कार्ल मार्क्स का जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है, इसके बारे में बताना है। आपको पता है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने किसी भी संरचना या समाज का आधार किसको बताया है, आर्थिकता को, ठीक है। आर्थिक स्थिति होनी चाहिए मजबूत। तो जो इनकी आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत है, वो इसी के अंदर डिफाइन करना आपको कि क्या भौतिकवादी व्याख्या क्या है आर्थिकता की, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये 2019 का पेपर है, मैं आपको 15 और 16 दोनों का दिखा देती हूँ, और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। 2015 और 16 का देखते हैं हम। फ्रेंड्स, देखो, ये 2016 का पेपर है, ठीक है। जनरल विल मैंने बार बार कहा है, और नागरिकता और लोकतंत्र पे जो बर्ग के विचार थे, ये भी पढ़ के जाना आपने, ठीक है। बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, पढ़ के जाना है। कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू आपको ज़रूर से पढ़ के जाना, क्योंकि कार्ल मार्क्स की, एरिस्टोटल की, प्लेटो की, जेरेमी बेंथम की, जेएस मिल की, ठीक है, रूसो की, इनकी सारी थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। इनमें से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसे देख लेना। अब मैं आपको 2015 का दिखा देती हूँ पेपर। सो फ्रेंड्स, देखो, ये 2015 का पेपर है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देखो, हिंदी में रिपीटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखो। पहला क्वेश्चन सारे में रिपीटेड है, इसमें कोई मतलब आप नहीं है कि आप नहीं देख के पढ़ के जाओगे, पढ़ के ज़रूर जाना आपको। प्लेटो के विचारों के सिद्धांत में योगदान, ये भी आपको पढ़ के जाना है। एरिस्टोटल भी मैंने बता दिया। सेंट ऑगस्टाइन की दो शहरों की व्याख्या है, ये भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। मैकियावेली की जो द प्रिंस है, आपको उससे पढ़ के जाना है, ठीक है। हेगल का राज्य का सिद्धांत नहीं, बल्कि द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है इसका, वो पढ़ के ज़रूर जाइए। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू भी देखो, 2015 में, 16 में भी पूछा, और 15 में भी पूछा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का, 28 को आपका पेपर है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट दीजिए। अगर कोई इशू है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्यूशन बता दूँगी उसका, ठीक है। थैंक यू।